मजदूर हूँ साहब, इसीलिए मजबूर हूँ। घर में खाने को कुछ नहीं था, रहने को छत नहीं था, इसीलिए बाहर गया नौकरी करने। गए थे कमाने, लेकिन घर आए गवा करके। बेटी बेटी के साथ हुई बदसलूकी, साथ में चली गई जान। एक बोरी में बांध करके ले आया हूँ, घर पड़ा हुआ है वीरान। मैं बात कर रहा हूँ गुजरात जघन्य रेप एंड हत्याकांड की। जो पाकी की बेटी थी, पलामू की बेटी थी, अपने पिता के संग उनके नौकरी पे गई थी, लेकिन वहां एक दरिंदे की नजर इस पे पड़ी और इसे इसके घर से उठा करके ले गया, इसके साथ बलात्कार किए। वहीं जी नहीं भरा तो इसके प्राइवेट पार्ट में रॉड तक घुसा दिया। रूह कांप रही है, जबान जवाब दे रहा है, पर क्या करें। कब सीख लेगी ये प्रशासन और कब सीख लेगा ये कानून? कब रुकेंगे ऐसे जघन्य अपराध? दामिनी जैसे लोगों के साथ कब होगा दुराचार? दिल्ली के सड़कों पे नाचती हुई बस, ऐसे ही हुए थे जघन्य अपराध। फिर से दोहराया गया वही इतिहास। तो आखिर निर्भया को कब मिलेगा इंसाफ? जहां तक कि डीसी पलामू, मंत्री और विधायक सभी पहुंचे, संतावना दी और श्राद्ध कर्म के लिए 1 लाख रुपए। पर ये क्या होता है? वहीं गांव के लोगों ने कहा कि यहाँ कुछ ऐसा हो जिसके चलते रोजगार मिले तो हम बाहर पलायन ना करें। कौन सोचेगा ये? सरकार, नेता, मंत्री या प्रशासन? सबको मिलजुल कर इसकी कदम उठानी होगी ताकि ऐसे जघन्य अपराध पे रोक लगे और ऐसी घटनाएं ना घटित हो। आखिर किसी का क्या गया? बाप की बेटी चली गई, माँ की बेटी चली गई, भाई का बहन चला गया। गांव आंगन सूना पड़ा हुआ है, चीख पुकार कर रहा है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जी, जो ये पाकी में घटना घटी, पाकी की बेटी के साथ जो गुजरात में घटना घटी, दिल को झकझोर देता है। आप जिला अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहते हैं इस घटना पे और ऐसे अपराधियों के साथ क्या व्यवहार? देखिए, पाकी धूप की बेटी थी, समझिए कि हम लोग की बेटी थी, और उसके साथ जो दर्दनाक घटना घटा, उसके साथ जो हृदय विदारक मैंने हृदय विदायक जो कहा जाता है, उसके साथ जो घटना घटा, वो एकदम शर्मनाक घटना है। हम लोग पूरी तरह से दुखित हैं, हम लोग मर्माहत हैं। ऐसे बच्चा, बताइए, एक गरीब परिवार का बच्चा, माँ बाप काम करने जाते हैं, उस बच्ची के साथ अगर गलत घटना, ऐसी दर्दनाक घटना घटती है, ये शर्म की बात है। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग दुखित हैं। राज्य सरकार बहुत बचाने की कोशिश की, लेकिन हम लोग नहीं बचा पाए। इसके लिए भी मर्माहत है हम लोग, पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार मर्माहत है। और मैं अपने जिला प्रशासन के साथ साथ अपने आला कमान से मांग करूंगा कि इस लड़का को कड़ी से कड़ी सजा मिले और ऐसा दोबारा घटना न घटे। हम लोग गुहार लगाएंगे अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से कि भाई इस परिवार को ज्यादा से ज्यादा मदद मिले। इसके लिए हम लोग पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा पलामू कमेटी ये मांग करेगी माननीय मुख्यमंत्री से कि इनकी सहायता ज्यादा से ज्यादा हो और कड़ी से कड़ी सजा मिले। सर, मेरा नाम सुदर्शन हुआ। मेरा जीजा रहते थे बाहर में, गुजरात में काम करने के लिए गए थे, सब अपने फैमिली के लेकर, ठेकेदार लेकर गया था। उस जगह पे काम कर रहे थे, उसके साथ में बंदे और भी रहते थे, उनके साथ काम करते थे। तो जान पहचान काफ़ी हो गया था उनके साथ। तो वो बच्ची घर पे रहती थी हमेशा। तो एक दिन वो लड़का को पता नहीं क्या मन में आया, वो लड़का छुट्टी किया। छुट्टी करने के बाद उस दिन उस रूम में ही रह गया। बाकी मेरा जीजा और मेरे बहन काम पे चले गए। काम पे जाने के बाद वो लोग काम पे तो काम कर ही रहे थे, तब तक मेरे भांजा भांजी सब घर पे थे। बड़ी भांजी को थप्पड़ मारा
और उसको उठा के ले गया। उठा के ले जाने के बाद उसका मेरा जो छोटा भांजा है, वो छोटा भांजा ने उसको देखा तो बताया कि मेरी बहन को ले गया। मेरी बहन आई तो पूछा कि तुम्हारी बड़ी बहन कहाँ है जिसके साथ ऐसा कुंभकर्ण हुआ है। तो उसने बोला कि वो लेके गया है। तो उसका नाम नहीं बता था। उसका घर पे उसको दादा दादा कह के बुलाते थे, बूढ़ा बूढ़ा, कि बूढ़ा लेके गया। घर पे रहते थे तो उसको बूढ़ा बूढ़ा बुलाते थे। उसका मेन नाम है विजय। वो उसका घर है लालगढ़। सर, दिल को दहला देने वाली घटना, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक 16 तारीख को ये अनफॉर्चुनेट घटना घटी थी और हम लोग उसके बाद से लगातार प्रशासनिक अधिकारी, राज्य स्तरीय अधिकारी भी संपर्क में थे और वहाँ से कल अनफॉर्चुनेटली कल रात को 2 बजे डेथ हो गई थी बच्ची की और उसके बाद वहाँ से डेड बॉडी को भेजा गया था। तो लगातार इस मामले में वहाँ के भरूच के जो डीएम उनसे बात हो रही थी और यहाँ पे बॉडी चूँकि अभी आ गई है, हम लोग सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पे अंत्येष्टि करवाना समझ चाहेंगे क्योंकि ऑलरेडी मोर देन 24 आवर हो चुका है। और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहाँ पे अभी आए हुए हैं और जितने जनप्रतिनिधि हैं, माननीय मंत्री भी यहाँ तुरंत आने वाले हैं। इसको हम लोग प्रायोरिटी बेसिस पे लेकर के फैमिली को रिहेबिलिटेट करने के लिए जो आवश्यक कदम उठाया जाना चाहिए वो उठाया जाएगा। सरकार ने पहले भी अनुदान के रूप में कुछ राशियाँ दी थी और अभी भी हम लोग अंत्येष्टि कंप्लीट कराने के लिए यहाँ पे राशि एक मुहैया करा रहे हैं और साथ में कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में किसी भी फैमिली का पलायन नहीं हो, इसके लिए अथक प्रयास किया जाएगा प्रशासन की तरफ से। हम लोग एक जॉब क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे ताकि इनको आगे कोई समस्या नहीं हो। विधायक जी पहले दिन से इस घटना पे नज़र बनाए रखे थे, क्या कहना चाहेंगे क्योंकि आज पार्थिव शरीर आया? इस मासूम बच्ची के साथ और अंततः इस बच्ची की जान चली गई, इसकी जितनी भी निंदा की जाए, मानवता को शर्मसार करने वाला घटना इसको हम है, तो जितनी निंदा की जाए है सो इसको कम है। और इसके लिए हम देख रहे हैं कि जिला प्रशासन, राज्य सरकार सभी मुस्तैद हैं और इसको सहयोग कर रहे हैं, लेकिन वहाँ की जो सरकार है उनसे हम आग्रह करना चाहेंगे स्पीडी ट्रायल करा करके निश्चित रूप से उस दरिंदे को फांसी की सजा दी जाए, जिससे कि आने वाले समय में इस प्रकार से घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो सके। लेकिन ये जो बात अभी मंत्री जी बताए हैं उस निश्चित रूप से जब यहाँ पलामू में जो सुखाड़ होता है तो जो खेती पर आधारित मजदूर हैं उनको बाहर जाना पड़ता है अपनी रोजी रोटी के लिए, अपना जीविकोपार्जन के लिए, तो उस पर निश्चित रूप से सरकार में है सो ये दूसरे दर्जे के ये मंत्री हैं, इनसे हम आग्रह करें, सरकार से इनके माध्यम से आग्रह करेंगे कि जो यहाँ पर जो कि पांकी बराज का मामला है जो पड़ा हुआ है और जिससे भी खेतों में पानी मिल रहा है और चाको पीरी सोंडे जलाशय सिंचाई परियोजना है वो आज लटका हुआ है, होता तो पांकी विधानसभा के एक एक खेत में पानी आता है। तो इसके लिए हम अलग से मिल करके मंत्री से हम आग्रह करेंगे और बताने का काम करेंगे और निश्चित रूप से ये लंबी है सो ये है कि तैयारी करनी पड़ेगी जिससे कि मजदूरों का पलायन यहाँ से बाहर जाने वाले को लोग पलायन रोका जा सके, कम किया जा सके, बंद तो नहीं किया जा सके लेकिन कम किया जा सके, रोका जा सके। मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी संवेदना व्यक्त की है जब ये बच्ची गुजरात में इसके साथ घटना घटी और फिर जो इलाज के क्रम में इनके ऊपर जो आर्थिक बोझ आ रहा था उसमें भी राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने काफ़ी आर्थिक सहयोग भी किया है। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि 4 लाख रुपया उन्हें उपलब्ध कराया गया था और आज हमारे उपायुक्त पलामू ने काफ़ी इनिशिएटिव लेते हुए ये कहा है कि अंत्येष्टि के क्रम में जो खर्च होगा उसे जिला प्रशासन वहन करेगी। और फिर ये भी कहा गया है जो मानवीय आधार है इसके पीछे, जितनी बड़ी घटना घटी है और वो जो इंसानियत को हिला देने वाली घटना है, तो उस परिप्रेक्ष्य में ये बाकी तो कुछ किया नहीं जा सकता है इस विषय पर। कानून अपना काम करेगा, वहाँ गुजरात प्रशासन के लोग काम करेंगे, लेकिन एक मानवीय आधार होता है।
तो उपायुक्त पलामू ने कहा है कि हम पीड़ित परिवार को अब आवास की भी सुविधा उपलब्ध कराएंगे और ये प्रयास होगा कि इनके घर में यदि कोई वैसी पात्रता रखने वाले लोग हैं तो सरकारी नौकरी भी उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा या फिर संविदा के आधार पर उन्हें सेवा उनकी सेवा वहाँ दी जाएगी। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।